प्रश्नावली 2.3 इसमें बोला गया कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देना है, यानी px को मतलब px को gx से क्या देना है, भाग देना है। इसमें भाग बनाने के 3-4 नियम हम बताए थे, 4-5 नियम शायद बताए हैं। आप यूट्यूब पे जाइएगा, बहुपद का एक अलग सा उसमें बना हुआ है, उसमें 4-5 नियम बताए गए। ऐसा हम यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हिंट करके चलेंगे, आपको देखिएगा वहाँ पे। पहले देखिए करें एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल। और नीचे जो आएगा ठीक है, इसको बोलते हैं gx px rx, rx इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल आप समझिएगा, रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल नंबर 1 देखिएगा कि आप जिस संख्या से मतलब भाग देना चाहते हैं उसका सबसे पहले गुणांक देखिए। इसका गुणांक क्या है, प्लस, सॉरी इसका गुणांक कितना है, 1। इसका भी गुणांक कितना है, 1। पहला चीज़ हम लोग क्या देखें, इसका गुणांक। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, छोड़िए जगह दस। सबसे पहले हम क्या देखें, इसका गुणांक। क्या गुणांक सेम है। दूसरा चीज़ इसका देखें हम लोग, चिन्ह। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, सेम सेम है ना। तीसरा चीज़ हम देखेंगे इसमें घात। इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, तो 3 में से 2 घटाइए, एक्स क्यूब बट्टा एक्स स्क्वायर घटाइए, एक्स 3 माइनस 2 x1 कितना हो जाएगा, x1। इन्हें हम लोग कितना से गुना करेंगे, x1 से। कोई दिक्कत, x1 से या दोनों संख्या में क्या करना है, गुना करना है। दोनों संख्या में गुना करना है। देखो 2 गो और 1 गो, क्या गो होगा, 3 गो, एक्स क्यूब माइनस 2 गुना x 2x। ये प्लस है तो कुछ हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस। तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट गया। अब देखिए इसका है x, यानी पावर में कितना चाहिए, 1। तो पावर में कहाँ यहाँ है ना, ये नहीं ना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या करें हम लोग, उतार देंगे, 3x स्क्वायर उतार दिए। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 5 और 2 7x माइनस 3। बीच वाला चिन्ह से कोई हमको मतलब नहीं है, बीच वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब जो चिन्ह आप दीजिएगा ना, उस चिन्ह देखिए, यहाँ लास्ट वाला और यहाँ शुरू वाला, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, तो 5 और 2 7। एक्स स्क्वायर नीचे नहीं ना था, उतार दिए। पहला चीज देखिए, पहला देखिएगा इसमें, पहला इसी को मान लीजिए ना, पहला इसे मान लीजिए, दूसरा ये मान। सबसे पहले इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह को चाहिए, यहाँ चिन्ह को चाहिए, प्लस माइनस कुछ होगा, माइनस, कोई दिक्कत। दूसरा में इसके गुणांक, इसका गुणांक कितना है, 1। इसका गुणांक कितना है, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 3 से। इसमें 3 से गुना कर दिए। इसका पावर कितना है, 2। इसका पावर कितना है, कट गया। यानी इसका मतलब होगा कि हमको कितना से गुना करना होगा, 3 से। 3 गुना x क्या कुछ हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 ब्रैकेट। ये देखो माइनस इधर आ गया तो ये प्लस इधर जाए तो प्लस माइनस कट गया। ये 7 नहीं ना है, ये नीचे उतार दिए। इधर 6 प्लस, ये माइनस में है, ये माइनस में, तो चिन्ह माइनस से क्रिया प्लस का। आपसे यही चीज़ पूछ रहा है कि बताइए भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। क्या देखो अब लगेगा नहीं, यहाँ इसका पावर कितना है, 2, इसका पावर कितना है, 1, कम गया ना, तो हमारा शेषफल आ गया, यह भागफल आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ से बंद कर दो।
एक यहाँ पे बढ़ जाओ ना, बंद कर जाता है। अच्छा म्यूट करते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखिए कर रहे हैं पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको भागा देना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 माइनस एक्स। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आइए पहला चीज़ हम इसमें क्या बोले थे, पहला चीज़ का गुणांक देखना है। क्या देखना है, गुणांक या चिन्ह। सबसे पहले क्या देखना है, चिन्ह। इसका चिन्ह को चाहिए प्लस, इसका चिन्ह को चाहिए बराबर है, बराबर है ना। दूसरा देखिए, इसका दूसरा देखना है हमारा गुणांक। इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना है, 1, सेम है। तीसरा चीज देखना है इसका घात। इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, तो 4 में से 2 घटाइए, 2 हो गया, हो गया ना। अब गुना करिए, 2 गो और 2 गो 4 गो माइनस 2 गो और 1 गो 3 गो। पढ़े ना गुना में पावर 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n और 1 के पावर m इंटू n, m प्लस n, यानी गुना में रहेगा। जब हम इसको गुना करते हैं देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, गुना करना है एक्स स्क्वायर से, गुना करना है। देखो 2 दूनी 4, 2 गो 1 गो 3 गो प्लस एक्स गुना 1 एक्स स्क्वायर। एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं, तो दिक्कत। अब देखिए प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला माइनस। देखिए प्लस माइनस तो खत्म हो गया, एक्स के ऊपर है कहीं उतार देंगे, प्लस में एक्स क्यूब। ये नहीं कि माइनस नहीं उतारना है, माइनस का मतलब नहीं है, माइनस का जगह जो हो गया प्लस एक्स क्यूब उतार दिए। एक्स स्क्वायर है कहीं ऊपर, यहाँ है ना। इसका चिन्ह को चाहिए माइनस, इसका चिन्ह को चाहिए, तो चिन्ह माइनस का क्रिया, तो 3 गो 1 गो और यहाँ 3 है ना और यहाँ 1 है ना, तो 3 1 कितना होगा। यहाँ इसके गुणांक देखना, गुणांक, गुणांक 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 1 कितना हुआ 4। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। फिर पहला चीज चिन्ह, इसका चिन्ह को चाहिए प्लस, इसका भी को चाहिए प्लस। इसका देखिए गुना, ठीक है। इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1, इसका घात कितना है, इसका तो 3 में से 2 घटाइए 1, हो गया। अब देखो 2 गो आए गो क्या हो जाएगा, आ रहा समझ में, माइनस 1 गो आए गो, हाँ 2 गो बोलना, x गुना 1 x माइनस प्लस माइनस, इकट गया एक्स स्क्वायर यहाँ है ना। देखो ये है प्लस में और ये माइनस में, तो 4 में से 1 घटाइए, 3x स्क्वायर। ये देखिए माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस, तो 4 में से 1 घटाइए, 3 प्लस का 5, प्लस का 5, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका चिन्ह, इसका चिन्ह को चाहिए यहाँ प्लस माइनस, पता है ना सास बहू अलग अलग, लेकिन ना सास बहू एक साथ नहीं रहती है, सास यहाँ बैठेगी बहू उधर बैठेगी, तो प्लस माइनस माइनस। इसका गुणांक कितना है 3, इसका गुणांक कितना है 1 बराबर 3, इसमें कितना से गुना करना होगा 3 से, 3 हो गया। इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भागा दें तो कट जाएगा एक बार में, तो गुना करें 3 गुना एक्स, तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस
प्लस माइनस तो 5 और 3 कितना जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा शेषफल, ये हो जाएगा हमारा शेषफल, ये हो जाएगा हमारा भागफल। कोई दिक्कत? देखो यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है ना, 5 3 8 नहीं। एक पता है जीवन जीने का एक तरीका पता है? जीवन कैसे जिए? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 भाग देना है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। कोई दिक्कत? इसका रूल, पहला रूल कुछ ही बता दे, इसका चिन्ह देखना है। क्या देखना है? हाँ देखिए इसका चिन्ह को चाहिए, इसका चिन्ह को चाहिए तो सास बहू अलग अलग, माइनस प्लस माइनस कुछ होगा माइनस। इसका दूसरा में कुछ देखना है गुणांक। क्या देखना है? गुणांक। इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है, दोनों का बराबर है ना। तीसरा चीज इसका क्या देखना है? घात। क्या देखना है? घात। इसका पावर कितना है? इसका 4 में से 2 घटाओ 2, क्या हो जाएगा 2। 2 दूनी 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस माइनस घट है, एक्स स्क्वायर ऊपर कहीं है? कहाँ है? नहीं है। ऊपर वाला पूरा उतार देना। देखिए पहला इसका चिन्ह, इसका चिन्ह को चाहिए प्लस, इसका चिन्ह को चाहिए तो सास बहू अलग। गुणांक, इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक कितना है? 1 बराबर 2। इसमें कितना से गुना करना होगा? 2 से। इसका पावर कितना है? इसका पावर दोनों बराबर है ना, गुना कर दीजिए। माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 प्लस प्लस, अरे प्लस माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ गलती, इसी कैंसिल हो गया। माइनस का 5x अब 5 और 2 6 4 10, ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा भागफल। देख लिए थे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। जो भी नहीं देखे आप जब इसको अपलोड होगा आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखने वाले हैं, जिसमें बोला गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि, पहले भाग कर देना है, भाग करने के बाद इसको जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न मिले आप सबसे पहले क्या कीजिए? भाग करिए। क्या करिए? भाग। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12, माइनस का 12। इसको बनाने के लिए हम 3-4 चीज बताए थे। कौन कौन चीज बताए थे? पहला उसका चिन्ह देखना है, सबसे पहले क्या देखना है? चिन्ह। दूसरी बात उसका क्या देखना है? गुणांक। क्या देखना है? गुणांक। अब गुणांक के बाद क्या देखना है? घात। घात के बाद उसको क्या करना है? हल कर देना है। क्या करना है? हल करना है। देखिए इसका चिन्ह क्या है? प्लस। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। दोनों सेम सेम है, बोलो हाँ ये ना। दूसरा चीज इसका गुणांक, इसका गुणांक कितना है? 1। इसका गुणांक कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इसको बराबर करने के लिए कितना से गुना? इसमें कितना से गुना करें हम लोग? 2 से। तीसरा चीज का क्या देखना है? इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? 4 में से 2 घटाइए 2, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। अब गुना करिए
2 गुना 1 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 दूनी 6t स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो 2 एक कम 2 2 और दूनी 4 3 दूनी 6t स्क्वायर। किसी को दिक्कत? यहाँ देखिए ये प्लस तो कुछ हो जाएगा अब माइनस वाला तो प्लस माइनस कट गया। क्या यहाँ टी स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है ना। चलिए जगह पहले टी क्यू 6 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12 कोई दिक्कत? देखिए इसका चिन्ह को चाहिए प्लस, इसका चिन्ह को चाहिए प्लस, इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 3, इसमें कितना से गुना करना है 3 से। चलिए देखेंगे प्लस 3, इसका घात कितना है? इसका घात कितना है बताओ? 3 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 1। कोई दिक्कत? अब गुना करते हैं 3 एक कम 3 यहाँ 1 यहाँ 2 तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 तिया 9 टी। कोई दिक्कत? देखो टी एक कम टी हो गया और यहाँ 1 गो और यहाँ 2 गो तो कितना होता है 2 1 3 गो। और देखो 3 तिया 9 3 तिया 9 और टी लगा टी देखिए प्लस वाला माइनस वाला प्लस इसे कट गया। यहाँ प्लस में 9 है यहाँ माइनस में 9 कट गया तो बच गया कुछ 4t स्क्वायर माइनस का 12 देखिए पहला इसका चिन्ह को चाहिए प्लस, इसका भी चिन्ह को चाहिए प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। इसका गुणांक कितना है यहाँ 4 बराबर 1 इसमें कितना से गुना 4 से गुना। अब देखिए यहाँ टी स्क्वायर यहाँ भी टी स्क्वायर दोनों बराबर है ना तो गुना कर दीजिए 4t स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 ये जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस कट गया। जब तक आपका 0 नहीं आएगा तो समझिएगा कि हमारा जो भाग दिए हैं वो हमारा क्या है गलत है। जो हमारा क्या गुणनखंड जो लिखाना है वो हमारा कुछ है गलत है। देखिए हमारा 0 आ गया ना, इससे पता चला कि हम जो दिया हुआ है कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे दिए। जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यदि हमारा 0 आ गया समझिएगा कि हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड है। कोई दिक्कत? यदि 0 नहीं आता तो किसी को दिक्कत? खुल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा कर रहे हैं और ऐसा ही कर रहे हैं कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दें और जांच कीजिए क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, यदि नहीं है तो नहीं है। आइए हम लोग भाग देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कोई दिक्कत? आइए छोड़िए सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं चिन्ह। इसका चिन्ह को चाहिए, इसका भी चिन्ह को चाहिए बराबर है। दूसरी बात इसका देखते हैं गुणांक। क्या देखते हैं गुणांक। इसका गुणांक कितना है कितना से गुना करना हो 3 से। तीसरा चीज देखते हैं इसका घात। इसका घात कितना है? इसका घात 4 में से 2 घटाइए कितना होगा? अब गुना करें 3 एक सम 3 x के पावर 4 प्लस 3 तिया 9 2 गो और 1 गो क्या हो जाएगा 3 गो। अब प्लस 3 एकम 3x स्क्वायर। ये जो गुना किया समझ में आया? देखिए 3 एकम 3 2 गो 4 गो 3 तिया 9 1 गो यहाँ और 2 गो यहाँ क्या होगा 3 गो। एक का पर 3 में पढ़ेंगे कितना देगा 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत? छोटकी माइनस 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 इसे ही घर है
9 में से 4 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। इससे घटाएं तो चिन्ह माइनस है, चिन्ह माइनस के क्रिया प्लस का। अब बाकी हम लोग सब लोग उतार देंगे, बाकी क्या देंगे? उतार देंगे। कोई दिक्कत? दिक्कत तुम्हें से पूछ रहे। चलिए पहला देखिए चिन्ह, इसका चिन्ह कुछ है, प्लस माइनस साथ में एक संग रहेगा नहीं ना, हाँ माइनस। इसका गुणांक, इसका गुणांक कितना है? 1। इसका गुणांक कितना है? इसमें कितना से गुना? 4 से। इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? तो 3 में से 2 घटाइए, अब गुना कर दीजिए। 4 एकम 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस प्लस प्लस, इसी कट गया 12 में से 10 गया 2x, 6x प्लस का 2, प्लस का 2। चलिए इसका चिन्ह कुछ है तो यहाँ कुछ ही देंगे हम लोग प्लस। इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक कितना है? कितना से गुना? 2 से। गुण में बैठल है। एक का पावर कितना है? एक का भी 2 सेम है ना, तो गुना कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 3 2 नीचे 2 या काम 2 माइनस माइनस माइनस, यह बहुपद एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। कोई दिक्कत? ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक ही कैसे हम लोग वैसे बनाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 3, 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? चिन्ह। इसका चिन्ह को जी है, इसका चिन्ह को जी है सेम है। इसका गुणांक कितना है? 1। इसका भी गुणांक कितना है? 1। इसका घात कितना है? 5। इसका घात कितना से गुना करिएगा? x गुना कर दीजिए। x के पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस करिए। x क्यूब यहाँ है तो देखिए माइनस का x क्यूब, देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, घटाएं किससे? ज्यादा वाला से, तो माइनस। देखो ये प्लस माइनस कट गया, बचा 3x प्लस 1। पहली बात की माइनस से लगा दिए और एक बार में लगा दिए, कोई दिक्कत? सेम सेम है, कोई दिक्कत? प्लस माइनस प्लस कट गए। आई एक कितना बचेगा? 2। या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, कोई दिक्कत? ओके अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए देख लो 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। जो भागफल आएगा इसके बाद आपको क्या करना है? गुणनखंड निकालना है, अन्य शून्य ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिया है, कितना शून्य दिया है? 2 को दिया है तो देखो 4 घात वाला तो 2 को और शून्य लिखने का, कितनी घात है? 4। जितना घात रहेगा उतना शून्य लिखने का, उसमें से 2 को शून्य आपको दिया है, 2 शून्य और निकालना है। ठीक है, देखिए जितना घात रहती है उतना शून्य लिखना। कितना घात है? 4, तो कितना शून्य होगा? 4, जिसमें से 2 दिया है ना, 2 और निकालना है। लिखेंगे 3x बराबर 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसका शून्य देखिए दिया है, शून्य लिखिएगा x प्लस रूट 5/3
एक हम लिखे x माइनस √5/3। कोई दिक्कत? बोलिए सर ये कैसे बैठा है? यह एक फॉर्मूला होता है, x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, ठीक है, x की जगह x हो गया, a की जगह √5/3 हो गया, x हो गया, ये प्लस अब माइनस कुछ होगा, और यहाँ देखो माइनस है ना, यहाँ प्लस माइनस कुछ होगा, कोई दिक्कत? देखिए एक तो फॉर्मूला आपको जनरेट हो रहा होगा, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। हाँ तो 25 का वर्गमूल 5, अरे 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। ये हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 5, और शून्य बोला तो बराबर में हम लोग क्या देंगे? 0। तो 3 गुना 0 को जो लगा 0, 3x स्क्वायर माइनस 5। इतना से हम लोग कितना में इस संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। देखिए भाग देते हैं, आइए 3x स्क्वायर माइनस 5 भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। कोई दिक्कत? इतना से क्या करना है? भाग देना। तो भाग कैसे देना है? देखिए सबसे पहले इसका चिन्ह देखिए, प्लस प्लस है, इसका गुणांक 3 है, इसका पावर कितना है? इसका 2, तो 4 में से 2 घटाइए 2, तो गुना कर दीजिए 3x के पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्लस वाला और माइनस वाला कट गया, x के यानी 6x क्यूब उतर जाएगा, यहाँ प्लस में 5 स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 2 है, तो 5 में से 3 2 घटाइए कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत कुछ? बोलवा नहीं करेगा? नो सर। चलिए देखिए भागा देना है 6x क्यूब से 2x स्क्वायर में देना है, यहाँ से ये हमारा 5 है और ये हमारा 2 है, 5 में से 2 घटाइए कितना बचेगा? 3, बाकी यहां से यहां तक उतार दिए। तो दिक्कत? देखिए 3 दूनी 6, तो 2 उतर गया, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब बोलो ना बचेगा, गुना करिए 3 दूनी 6x क्यूब माइनस 5 दूनी 10x माइनस प्लस, इसे कट गया, प्लस माइनस कट गया, बचा 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब लगा दीजिए, एक बार में लग जाएगा ना, 3x स्क्वायर माइनस का 5 माइनस प्लस कट गया ना। अब जो आया हमारा ये भागफल, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ये जो हमारा भागफल आया, अब x स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर में 0। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? शून्य। देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, अचर पद कितना है? 1, 1 का पारा एक बार पढ़िएगा तो एक बार में होगा, लाना कितना है? 2, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। देखिए एक गो जोड़े तो 2 गो, आ गुना करते 1 का पारा एक बार तो 1 ना आया, तो बोलो ना 1 ना आया। ये दोनों में क्या कॉमन है बुआ? x कॉमन, x प्लस 1, इसमें कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन मिलेगा ना, बराबर में 0। x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर में 0। इसको कर सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर -1। इसका देखिए 1 2 शून्य के यहाँ लिखना और 2 शून्य यहाँ लिखना, 4 शून्य के लिखन गया, जितना घात उतना शून्य। कोई दिक्कत? चलिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल
क्रमशः x माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? gx। अब एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, px बराबर gx गुना qx प्लस rx। देखिए तो यही फॉर्मूला है, gx गुना qx प्लस rx। ठीक है, आपका px का मान यहां पे दिया हुआ है, देखिए यहां पे px का मान दिया हुआ है, यानी px बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें से भागफल, जो भागफल का मान जो दिया हुआ है, जो भागफल है ये हमारा भागफल है। भागफल हमारा दिया है कि जी, यानी क्यूब एक्स का जो मान दिया है x माइनस टू, एक्स माइनस टू। इसमें आर एक्स का मान दिया हुआ है क्या? माइनस टू एक्स प्लस 4। कोई दिक्कत? तो यहां से आप किसका मान निकाल सकते हैं? gx का। आराम से देखिए, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं, px बराबर ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और देखिए जिससे जुदाई होगा मतलब अलग होगा वह कहा जाती है भागा में। तो यहां आ जाएगा भागा में qx बराबर हमारा बच को गया gx, बच गया ना gx, तो बोलो ना हाँ ये ना gx। आपको gx ही लिखाना था। इससे आपको प्रतीत होता है कि आप इस फार्मूला का यूज करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग हल करते हैं। आप लोग बताइएगा, px का मान कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx का मान कितना है? माइनस का 2x प्लस का 4 बटा qx का मान कितना है? x माइनस 2 बराबर gx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस बटा x माइनस 2 इक्वल टू gx। अब बताइए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कहीं है? नहीं है, एक्स यहाँ है, एक यहाँ, दो एक कितना हो जाएगा? 3x, 4 में से 2 घटाइए कितना बचेगा? 2। अब बट्टा में x माइनस 2 बराबर gx। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दे सकते हैं, दे दें? बोलवे नहीं करते। 3x कैसे हो गया? देखिए 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 हो गया। अब x माइनस 2 को भागा देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। किसी को आपत्ति यहां तक? तो देखिए इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, 3 में से 1 घटाएगा ना बचेगा 2, 2 1 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, इसी कट गया। हाँ, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो पहले बात माइनस लग जाएगा, या 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा x। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये जगह प्लस ये जगह माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1। हमको लगता है एक बार में लग जाएगा ना, सेम सेम है ना, कोई दिक्कत?